अभी हाल ही में यूएसए में जेनेटिक मॉडिफाइड मॉस्किटो का ट्रायल हुआ था जिसका रिजल्ट आया है और पहला रिजल्ट देखेंगे बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता क्या, ये टर्म है क्या, और ये मॉस्किटो का ट्रायल जो हुआ इसमें ये कैसे यूज हुआ, क्या क्या हम लोग किए थे, इन सब के बारे में थोड़ा सा चलिए डिटेल में जानते हैं। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है कि जीन में कुछ बदलाव करना। जो एक आप देखेंगे नेचुरल जीन था उसमें हम लोग कुछ बदलाव किए, जीन बाहर से इंड्यूस किए और अपने डिजायरेबल, अपने इच्छा अनुसार या जो हमको नीड था उसके हिसाब से हमने उसमें जीन इंड्यूस किया था। तब हुआ क्या कि 2020 में अथॉरिटीज जो फ्लोरिडा, जो कि यूएस का आप देखेंगे है, वहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल दे दिए थे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कि आप एक पायलट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वो पायलट प्रोजेक्ट में क्या था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को रिलीज करना था फ्लोरिडा में 2021 से 2022 के बीच में। कितना? 750 मिलियन। तो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मॉस्किटोज थे उसको रिलीज करना था। अब ये रिलीज क्यों किया जा रहा था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, हुआ क्या था कि आपको पता है जो हम लोग देखते हैं कि मॉस्किटोज बीमारी फैलाते हैं, जैसे चीका, चिकनगुनिया और डेंगू। तो एक जो स्पेसिफिक स्पीसीज होती है एडिस, ये है जो है ये बीमारी आपको फैलाती है और ये फीमेल मॉस्किटो होती है। अब हुआ क्या कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे मॉस्किटोज़ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इन लोगों ने क्या किया, एक नाम दिया OX5034, एक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। इन्होंने क्या किया, उसको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद क्या किया उन्होंने, आप कहेंगे फील्ड में रिलीज कर दिया। बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को फील्ड में रिलीज कर दिया। अब फील्ड में रिलीज करने के बाद क्या हुआ कि जो फीमेल मॉस्किटो थी, जो डेंगू, चिकनगुनिया ये सब फैलाती है, जब उसके साथ ये मेटिंग करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो वो फीमेल मॉस्किटो जब अपना ऑफस्प्रिंग, मतलब जब वो बच्चा देगी, तो वो जो बच्चा रहेगा वो आप देखेंगे एडल्ट स्टेज आने से पहले, मतलब जब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होगा किसी और के साथ अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उस स्टेज पे आने से पहले ही जो फीमेल मॉस्किटो रहेगी वो मर जाएगी और जो मेल मॉस्किटो रहेगा उसमें सेम जीन रहेगा जो इससे पास होगा और वो क्या करेगा, वो आगे फिर जनरेशन टू जनरेशन पास करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि आप देखेंगे जो फीमेल मॉस्किटोज जो बीमारी फैला रही है उसका संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका उन्होंने रिसर्च भी किया, आउटकम भी देखा। उन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स जो है ऑक्सीटिक होता है, एक थैली टाइप का बॉक्स होता है जिसमें मॉस्किटोज एग होते हैं। तो उन लोगों ने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रखा। उसके बाद उसको देखा कि जो ये ब्रीड करवाया हुआ था, आप देखेंगे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज के साथ, उसको लैब में रखे। उन्होंने देखा कि जो ये निकला एग, इसमें से एक से जो आप देखेंगे निकला, जैसे कोई भी इंसेक्ट आप अगर आप मॉस्किटो देखेंगे तो अगर इसमें देखेंगे तो एग लार्वा प्यूपा एडल्ट होता है। तो एक के बाद जब मॉस्किटोज निकला तो जितने भी फीमेल मॉस्किटोज थी वो एडल्ट स्टेज तक पहुंचने से पहले ही मर गई, लेकिन जो मेल मॉस्किटो था वो जिंदा रहा। मेल मॉस्किटो कोई भी डेंगू या कुछ वैसा बीमारी नहीं फैलाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसमें भी ये जीन था जो अभी जीन मॉडिफिकेशन हुआ है और वो आगे जब देखेंगे मेटिंग करेगा किसी और के साथ, फीमेल के साथ, तो फिर से वो फीमेल में वही जीन डाल देगा। तब यहाँ पे होगा क्या कि जितने भी ये फीमेल मॉस्किटोज थी इनका नंबर बहुत जल्दी जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे रिसर्चर ने क्लेम किया कि सारे भी जितने फीमेल मॉस्किटोज थी वो लोग एडल्टहुड पहुंचने से पहले ही, मतलब जो उनका एडल्ट स्टेज होता है वहां जाने से पहले ही सारी फीमेल मॉस्किटो मर गई। तो जो हम लोग को इस रिसर्च, जो ये ट्रायल कर रहे थे, जो हम लोग को एम जो हम लोग टारगेट किए थे वो हम लोग उसको अचीव कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एंटोमोलॉजिस्ट है थॉमस स्कॉट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा है, सही तरीके से जा रहा है और लोग इसको प्रीफर भी कर रहे हैं। और आगे देखेंगे कंपनी जो है वो कैलिफोर्निया में इसका सेकेंड राउंड शुरू करने वाली है। अब जैसे ट्रायल एक बार हुआ, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि एक बार पहले हमने अप्लाई किया, देखा कि इसका रिजल्ट कैसा आया, फिर हम लोग दूसरी जगह पे अप्लाई करेंगे। तो पहले फ्लोरिडा में इसको अप्लाई किया गया, अब कैलिफोर्निया जो यूएस का दूसरा शहर है वहां पे इसको अप्लाई किया जाएगा। चलिए, तो इतना तक तो सही था कि हमने एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो बना लिया जो अगर फीमेल के साथ मेटिंग करेगा तो उसको जो ऑफस्प्रिंग उसके होंगे वो एडल्ट होने से पहले मर जाएंगे, जो डिजीज फैलाते हैं वो मर जाएंगे, और जो मेल मॉस्किटो रहेगा ऑफस्प्रिंग में आएगा वो आगे भी वही जीन कैरी करेगा और फिर से जब वो मेटिंग करेगा तो फीमेल मॉस्किटो को फिर से एडल्ट होने से मारेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, फीमेल मॉस्किटो का नंबर कम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आती है कि डिजीज आउटब्रेक तो तब भी हो सकता है जब नंबर ऑफ मॉस्किटोज कम हो।
अब आपको एक मॉस्किटो काटे या 500 मॉस्किटो काटे, डिजीज जो होना वो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी एक कंसर्न है कि ठीक है हम लोग इसको सप्रेस कर दे रहे हैं, हम लोग मच्छर का जो मॉस्किटो का पॉपुलेशन है वो कम दे रहे हैं, तो ये आप प्रोमिनेंट यहाँ पे रिजल्ट आप ये कहाँ बता पा रहे हैं कि इससे डिजीज भी जो है वो रुक जा रहा है। तो यहाँ पे एक कंसर्न का बात है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो हम लोग पेस्टिसाइड जो आप बोल रहे हैं हम लोग पेस्टिसाइड का इससे कंजप्शन भी यूज हो जाएगा। यहाँ पे साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उनका ये भी बताना था कि अब जो हम लोग पेस्टिसाइड आप देखे होंगे, अगर इंसेक्ट को मारना है तो उसके लिए अलग अलग हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, आप मॉर्टिन यूज करते हैं, क्वाइल यूज करते हैं, या अगर फील्ड में जाते हैं तो अलग अलग मेथड यूज किया जाता है। तो उनका कहना था कि इससे इसका भी कंजप्शन कम होगा। तो लेकिन अगर ये जो मॉस्किटोज पॉपुलेशन है बताया जाता है कि सिर्फ 4% जो डिजीज फैलाती है सिर्फ 4% है, बाकी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो 80% पाए जाते हैं आइलैंड में। तो बोले कि ठीक है आप 4% पॉपुलेशन के लिए वैसे भी हम कितना आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे, जो आप बोले आप कम कर देंगे। तो ये भी एक कंसर्न का बात है। यहाँ पे पहला कंसर्न हो गया कि ऐसा नहीं है कि डिजीज कम कर रहा है, दूसरा ये हो गया कि पेस्टिसाइड हम लोग कंजम्पशन कम कर देंगे, इसमें भी ज्यादा कुछ वो दिख नहीं रहा। लेकिन ये एक नया अप्रोच है, नया मेथड है, तो कुछ ना कुछ तो इसका असर दिखेगा। इसलिए फ्लोरिडा की मॉस्किटो कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट जो है FKMCD ये बहुत पॉजिटिव है इस टेस्ट को लेके। ये लोग चाहते हैं कि ये आगे ट्रायल और करवाएं और आगे फ्यूचर में देखें, अलग अलग USA का सिटीज़ में है आप ये ट्रायल होगा, और आप देखेंगे अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो अलग अलग कंट्रीज भी इसको एडॉप्ट करेगी। अब आने वाला समय में बताता है ये ट्रायल और ज़्यादा कितना सक्सेसफुल होगा। पहला स्टेज तो सक्सेसफुल हो गया, हाँ ये तो है कि कुछ बीमारियां इससे कम होगी, इंसेक्ट का जो फीमेल मॉस्किटो का पॉपुलेशन है वो कम होगा। अब आगे देखते हैं इस पर कोई फर्दर डेवलपमेंट आता है, तो अगर इस पर कोई वीडियोस आता है इंडिया में रिलेटेड इससे कुछ डेवलपमेंट होता है तो मैं इस पर अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।